आपकी बीवी को भी देखा है, इस टाइम उनका बुरा हाल है, वो अपने होश खो बैठी हैं, बल्कि वो अपने जो मौजूदा एक बेटा आपका बच्चा है उसको भी नहीं पहचान रही। तो वो कहती है मेरी 4 बच्चियां लेके आए। तो इस वाकये के बाद अब जो पूरे इलाके के बच्चे हैं वो तो डर रहे होंगे, उनका क्या है मतलब वो तो एक खौफ की सूरत हाल पैदा हो चुकी होगी। सर वो बच्चे क्या डरेंगे, माँ बाप भी डर रहे हैं। डर तो रहे होंगे। अब आप मौजूदा जो है ना, ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? इस जैसी जो ये मुसीबत आपके घर में आई है, एक मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटी है, क्या आप उनको ये मशवरा देंगे कि इस जैसी चीज रखें घर में या ना रखें? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस टाइम सरगोधा के पिंड में मौजूद हैं जहाँ पे दिल खराश वाकया हुआ है। 6 बच्चियों की डेथ हो गई है, 6 बच्चियों की मौत वाकई हुई है एक दाने वाले पड़ोले में जो खेलने के लिए अंदर गई हैं और ढक्कन बंद हो गया है। तो इस टाइम हम उन बच्चियों के जो इस घर में 4 बच्चियां थी उनके वालिद के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये वाकया कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब, आपकी 4 बच्चियां इस दुनिया से चली गई हैं, आपको कैसे पता चला? हम गन्नम लेने के लिए बाहर गए थे, गन्नम लेके घर आए हैं। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ था, उसने आके ढक्कन खोला तो उसने मुझे बताया पापा ये जो बच्ची है ना ये अंदर पड़ी है, खेल रही है। मैंने वो बाहर निकाली है, फिर किसी ने कोई असर सा वाला नहीं। आपने अपने हाथों से ये ढक्कन खोला? मेरे बेटे ने अच्छा। खोला, खोल के मैंने एक एक को बाहर निकाला। अब एक एक को मैंने देखा भी है। 4 बच्चियां आपकी अपनी हैं और 2 बच्चियां आपके चचा की हैं। तो फिर आपकी बीवी उस टाइम घर में मौजूद नहीं थी? वो देखो ना, मार रखा हुआ है, बच्चों के लिए रखा हुआ है। सही, इसके लिए कोई चारा लाने गया। तो अभी मैं आपके खवातीन से भी मिली हूँ, आपकी बीवी को भी देखा है, इस टाइम उनका बुरा हाल है, वो अपने होश खो बैठी हैं, बल्कि वो अपने जो मौजूदा एक बेटा आपका बच्चा है उसको भी नहीं पहचान रही। तो वो कहती है मेरी 4 बच्चियां लेके आए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको यहाँ पे किसी के ऊपर शक है या किसी से कोई आपकी दुश्मनी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी पे शक है। वो अल्लाह की मर्जी से हुआ है जो कुछ भी हुआ। तो मतलब पहले भी जब आपने ये पड़ोला धोया है, निकाला है, पहले भी बच्चियां खेलती रही हैं इसके साथ? ये कल ही निकाला है धोने के लिए, कल सुबह। उस टाइम फिर मैंने आके जिस टाइम वापस उधर से आया तो देखा तो ये काम हुआ था आगे। सही। तो ये आपके पूरे खानदान में, ये मैंने सुना कि आप जितनी भी यहाँ पे घर हैं आप लोग सब आपस में बरादरी हैं, रिश्तेदार हैं। तो इस तरह के पड़ोले कितने घरों में मौजूद हैं इस टाइम? सब रिश्तेदारों ने रखे हुए या अलग-अलग भी है? मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं किसी के घर थोड़ी जाता हूँ, काम बहुत हो तो मतलब आप लोगों ने ये कहते हैं कि ये नए आए हैं तो यहाँ पे लोगों ने लिए हैं काफी मकदार? नहीं ली, ये मैंने तो बाढ़ की फेरी करता था उसमें मैंने घर में रख लिया। सही, पास आगे नहीं सही, मैंने रख लिया। फिर मैंने क्या गन्नम सन्नम के काम आया। तो जो छोटा बच्चा आपका है उसने आपको बताया, वो बोल सकता है वो इस टाइम कहाँ है? बोल सकता है लेकिन वो बात तुमसे नहीं करेगा। अच्छा। बातें करता है, मुझसे करता है, खुली बात ओपरा बंदा फिर उसके साथ नहीं करता। तो इस वाकये के बाद अब जो पूरे इलाके के बच्चे हैं वो तो डर रहे होंगे, उनका क्या है मतलब वो तो एक खौफ की सूरत हाल पैदा हो चुकी होगी। सर वो बच्चे क्या डरेंगे, माँ बाप भी डर रहे हैं। डर तो रहे होंगे। तो अब इस पड़ोले को आप घर में रखेंगे या इसको अब निकाल देंगे? वो तो फिर आगे देखा जाएगा क्या बनता है। क्योंकि मैं जब आई हूँ तो मैंने आपकी मिसेस से बात करने की कोशिश की, वो तो होश में भी नहीं है। देखो ना, एक चीज बेजुबान हो ना, जी जी, जब बोलने वाली हो तो फिर उसका कसूर होता है। इसका कसूर क्या है? अल्लाह की मर्जी है। लेकिन आपकी बीवी तो मैंने देखा है, बच्चियों की माँ, वो इसको देख के खौफजदा हो जाती है, वो डर रही है। और यहाँ पे मैंने जब देखा है कि छुपाया हुआ था परोले को, कि वो देख के आफास भागता हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो अब आप मौजूदा जो है ना, ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? इस जैसी जो ये मुसीबत आपके घर में आई है, एक मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटी है, क्या आप उनको ये मशवरा देंगे कि इस जैसी चीज रखें घर में या ना रखें? फिर ऐसे ही अपने बच्चों की हिफाजत करें। बच्चों की हिफाजत करें। चीज तो फिर रखनी तो चाहिए, काम आ जाती है। सही, लेकिन बच्चों के ख्याल करें। नाजरीन, मैं आपको एक बात बताती चलूं, क्योंकि मैं भी एक पिंड से हूँ। हमारे यहाँ जैसे
इस तरह के पड़ोले नहीं होते, वो कानों के बने हुए होते, वो घर से बाहर होते हैं, उसमें भूसा भी रखते हैं, दाने भी रखते हैं, ऊपर गारे से लेप कर दिए देते हैं, और वो बच्चों से दूर होता है। अगर बच्चे उसमें चले भी जाएं तो बच्चों को कोई मसला नहीं होता। अब आप ये देखें कि घर में इस तरह की चीज हो और बच्चे उसमें जाएं तो यकीनन कोई ना कोई वाकया पेश आ सकता है। मैंने बच्चियों की माँ को देखा है, इस टाइम आप यकीन नहीं कर सकते कि मैंने जो बच्चियों की माँ की हालत देखी है, उसको देख के ना सिर्फ पूरा इलाका, रिश्तेदार रो रहे, आप यकीन करें मैं काफी देर यहाँ पे बैठी हूँ, मैं भी रोती रही हूँ। बच्चियों की माँ की हालत देखी नहीं जा रही, वो तकरीबन पागल हो चुकी है। तो आप जितने भी लोग हैं, जितने लोग गांव से हैं, जिनके पास इस तरह की चीजें रखी हुई हैं, अपने बच्चों की हिफाजत करें, वरना नुकसान इसी तरह हो सकता है जिस तरह आज इन माँ बाप ने अपनी बच्चियों को खोया है। अपने बच्चों के गम से ये सारी जिंदगी ये गम, ये दुख नहीं भूल पाएंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ आप हमें इजाजत दें, आपसे मुलाकात होगी इसी हवाले से अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।